हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडेस टॉपिक इज मैंगोज राउंड द ईयर, पूरे साल आम, जो कि क्लास 5 ईवीएस का एक लेसन है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंगोज तो पूरे साल नहीं आते, सिर्फ गर्मियों के सीजन में हमें खाने को मिलते हैं, लेकिन हम उसे प्रिजर्व करके पूरे साल खा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, 3 फ्रेंड्स हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति। ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। नीतू ने अमन के बॉक्स में देखा और बोला, वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैड स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में तो मीठी पूरियां हैं। ये देखिए, आज फोटो में आपको नजर आ रही है। अमन ने बोला, हे, टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। पोटैटो नहीं, पटेटो, ओके। आज नीतू पटेटो की सब्जी लेकर के आई है। प्रीति बोल रही है, आई हैव गॉट भिंडी, मैं तो भिंडी लेकर के आई हूँ। अब अमन बोल रहा है, ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। मुझे लगता है तुम्हारी सब्जी खराब हो चुकी है। प्रीति बोलती है, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। प्रीति बोल रही है कि तुम उसको मत खाओ, उसको खा करके तुम बीमार पड़ सकती हो। इनको पता कैसे चला? अमन का फेस देखो, उसने शायद स्मेल किया और उसको स्मेल उसकी अच्छी नहीं लगी। जब कोई खाना खराब हो जाता है उसकी स्मेल भी अजीब सी आती है ना। बीजी रिटर्न द ब्रेड। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। अमन की जो बीजी थी वो मार्केट गई, क्या खरीदने? एक ब्रेड खरीदने, जो यह फोटो में आप देख सकते हैं। The shopkeeper picked a packet of bread and gave it to Busy. शॉप में बहुत भीड़ थी, तो उस शॉपकीपर ने क्या किया? ब्रेड को लिया और तुरंत उठा करके बीजी को दे दिया। बीजी ने उसकी ओर देखा और तुरंत उसे वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? ये जो ग्रीनिश कलर का क्या है, वो है फंगस, है ना। यहाँ पर भी देखिए, ये ग्रीनिश कलर का क्या है? फंगस। इसका मतलब ये ब्रेड खराब हो चुकी है। शायद आपने भी कभी ऐसा देखा हो, ब्रेड में ऐसे फंगस लगते हुए। तो आखिर ये खाना खराब होता कैसे? आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके इसको जान सकते हैं। कैसे? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का एक स्लाइस आप लीजिए, जैसे इस फोटो में है। उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दीजिए, स्प्रिंकल मतलब उस पर छिड़कना। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, क्लोज्ड कंटेनर में उसको रख देना है, बंद होना चाहिए। कुछ दिन बाद आप डेली का ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे, ऐसे करके एक टेबल आप बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होगा, थोड़ा येलोइश उसमें कलर आने लगेगा, फिर वो ग्रीनिश हो जाएगा, फिर वो ब्राउन, ब्लैक खराब होता जाएगा। वो क्या होता है? ये फंगस होता है। फंगस को पनपने के लिए उसको पानी और हवा चाहिए। खाने के लिए तो उसके पास ऑलरेडी है, ब्रेड है, तभी वो उसमें जिंदा रहेगा। पानी चाहिए, इसलिए हमने उस पर पानी स्प्रिंकल कर दिया है। आप जैसे जैसे इसको नोट करेंगे ऑब्जर्वेशन, आपको समझ में आएगा कि ऐसे करके फंगस उस पर पनपने लगा है। तो खाना ऐसे ही खराब होता है, उस पर मॉइस्चर की वजह से फंगस लगता है और फिर उसमें फंगस क्या करता है? पूरे खाने को टेस्ट उसका खराब कर देता है, फिर वो हमें बदबू आने लगती है उस खाने से। ठीक है। तो नेक्स्ट, समर ट्रीट, मम्मी दी टांड्रा। समर का एक बहुत स्पेशल डिश है, क्या नाम है उसका? मम्मी दी टांड्रा, जिसको हम आम भाषा में अमावट या आम पापड़ भी कहते हैं, है ना। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अथरेपुरम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इनका घर है, किसका? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू का। ये दोनों भाई हैं और ये गर्मी की छुट्टियां बिताने मैंगो गार्डन में, आम के बागीचे में आते हैं, जहां पर उनको कच्चे आम, अनराइप मतलब कच्चे आम खाना भी पसंद है। किस चीज के साथ? नमक और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल करके। शायद आपने भी खाया हो। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। घर पर उनकी माँ कच्चे आमों से अलग अलग तरीके से चीजें बनाती हैं। शी ऑल्सो मेक्स मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और चिन्नी बाबू और चिट्टा बाबू की मम्मी जो हैं, वो क्या करती हैं? आम को अलग अलग तरीके से उनके अचार बनाए जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो सकता है या सिर्फ आम का हो सकता है या कोई और चीज उसमें मिक्स करके बनाई जा सकती है। तो ये आम के जो अचार हैं वो कितने दिन चलते हैं? नेक्स्ट मैंगो सीजन, मतलब पूरे साल चलते हैं। तो हम लोग जो अचार खाते हैं आम का घर पे, वो क्या है? अभी हमने खाया, फिर अपना इसी आम के अचार को पूरे साल, अगले साल तक चलाते हैं, जबकि नया आम ना आ जाए फिर से उसका पिकल बना लेते हैं। और बीच बीच में हम लोग उसे छत पे रख करके धूप में भी दिखाते हैं। आपने देखा होगा अपने मम्मी को ऐसा करते हैं। वो किस लिए किया जाता है? ताकि जो मॉइस्चर है उस आम के अचार में, वो वहां से इवेपोरेट कर जाए, वरना वही फंगस आ जाएगा जो ब्रेड में आ गया था, है ना। वन इवनिंग व्हाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड। खाना खाते हुए एक दिन शाम को चिन्ना बाबू ने पूछा, अम्मा, हमारे पास इतने सारे मैंगोज हैं, थोड़ा सा मम्मी दी टांड्रा बना दो ना उससे। उनके पापा ने क्या बोला? मेकिंग मम्मी दी टांड्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। मम्मी दी टांड्रा बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए 4 वीक्स मतलब अबाउट 1 मंथ हमें टाइम चाहिए। तो अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि हमारी मदद करोगे उसको बनाने में, तो हम जरूर बना देंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प। दोनों भाई तुरंत मान गए, क्योंकि उन्हें तो खाना था आम पापड़।
The next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree. तो अगले दिन सारी खरीदारी करने जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो खरीदने गए अपने पापा के साथ। उन्होंने क्या खरीदा? पोल्स ऑफ कैसुआरिना ट्री। कैसुआरिना एक पेड़ होता है जिसका पोल इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करने में आगे हम देखेंगे। पोल मतलब उसका ट्रंक इस्तेमाल करेंगे। A string made of coconut husk। एक रस्सी भी चाहिए होगी। अब ममीदी टंडर में रस्सी का क्या काम, आगे देखते हैं। कोकोनट हस्क क्या होता है? नारियल की जो आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, वो जब सूखने के बाद नारियल, जो ग्रीन नारियल होता है वो नहीं, सूखने के बाद ब्राउन कलर हो जाता है ना, तो बाहर जो आपने देखो रेशे जैसे ढेर सारे फाइबर्स नजर आते हैं, तो उससे रस्सियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रिंग ये लोग यूज करेंगे। सम जैगरी, थोड़ा गुड़ और शुगर। इन फोटोज में आप देख सकते हैं ये बच्चे कितना खुश हैं उसको ला करके। इनके हाथ में सारी चीजें हैं और ये कैसे बना रहे हैं इसमें हम देखते हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। अम्मा ने बैकयार्ड में, घर के पीछे की जो जगह है वहां पर एक धूप वाली जगह ढूंढी। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दोनों भाइयों ने ऐसा एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना दिया पोल्स का यूज करके। ये पोल्स कौन सा है? कैजुआरिना ट्री का। They spread out and tied the mat on their platform। इस मैट को जो वो खरीद करके लाए हैं उन्होंने उसको फैला दिया और उस पर टाइटली बांध दिया। अगले दिन अप्पा ने उनके, राइप मतलब होता है पके हुए आम, अनराइप मतलब कच्चे आम, सबसे जो पके हुए आम थे उसको चुना। मैंगो पल्प, पल्प मतलब गूदा, आम के अंदर जो छिलके और गुठली के बीच में जिसको हम खाते हैं उसको बोलते हैं मैंगो पल्प। उसको निकाला और एक बड़े से बर्तन में डाल दिया। Then they strained the pulp through a fine muslin cloth। उसको स्ट्रेन करना मतलब छानना, पल्प को छाना, क्योंकि आप भी आम जब खाते होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं ना जो हमारे दांतों में भी फंस जाते हैं कई बार, तो उस फाइबर का तो काम नहीं है ममीदी टांड्रा में। फाइन मजलिन क्लॉथ, एक कॉटन का कपड़ा लिया, उसमें डाला और उसके बाद उसको प्रेस करके उसका जो लिक्विड है सारा बाहर आ जाएगा, तो उससे क्या होगा? फाइबर अलग हो जाएगा। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द जैगरी टिल देयर वर नो लम्प्स। चिट्टी बाबू ने क्या किया? गुड़ को एकदम महीन कर दिया। ठीक है, गुड़ को आप जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, अलग अलग बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं उसको, तो उसको पूरा क्रश कर दिया, लम्प्स उसको बोलते हैं। ठीक है, जो टुकड़े छोटे छोटे होते हैं। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स। फिर उन्होंने जैगरी और शुगर को, पल्प जो गूदा आम का निकाला हुआ था उसमें शक्कर और गुड़ को डाला। चिन्नी बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। अब चिन्नी बाबू ने इस मिक्सचर को अच्छे से एक बड़े से चम्मच से घोल करके मिला दिया। अम्मा ने अब इस पल्प को एक पतली सी लेयर बनाई। ठीक है, उस मैट पर जो लोग बाजार से खरीद करके लाए थे उस पर एक पतली सी लेयर बिछा दी। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। दिन भर क्या हुआ वहां पर, उन्होंने उस लेयर को बनाया, अब उसको सूखना है सूरज में, इसीलिए वो सनी प्लेस ढूंढ रही थी अम्मा। ठीक है, अब उसको रात में तो सन निकलता नहीं है तो उसको साड़ी से एकदम उन्होंने ढक दिया ताकि उसमें कुछ भी डस्ट, धूल वगैरह ना जा पाए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। अगले दिन फिर से उन्होंने वही काम किया। पहला लेयर तो तैयार हो गया है। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। अब वैसे ही एक लेयर इनको उसके ऊपर बनानी थी, तो फिर से उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, उसके बाद एक पतली सी लेयर बनाई और प्रीवियस डे को जो लेयर थी हल्की सी सूख गई थी उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अगर उसी दिन सारा लेयर एक के ऊपर एक बना देते तब क्या होता? वो तो आपस में मिक्स हो जाता, सूखा तो था नहीं, इसलिए अलग अलग लेयर जो हमें आम पापड़ में दिखने को मिलती है वो ऐसे ही बनाई जाती है। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट। कई दिनों तक ये सारे ऐसे एक के ऊपर एक लेयर्स बनाते रहे। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन। अगर बारिश हो जाती तो ये खराब हो जाता, इसलिए वो विश कर रहे थे कि बारिश ना हो। For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake। 4 हफ्तों तक, 28 डेज तक इन्होंने वैसे ही लेयर के ऊपर लेयर बनाते गए। कब तक? जब तक वो लगभग 4 सेंटीमीटर, इतना मोटा नहीं हो गया और वो कैसा लग रहा था? जैसे गोल्डन कलर का केक हो। After some days, अम्मा said the Mamidi Tantra is ready। We can take it out and cut it into pieces tomorrow। अम्मा ने बोला कि अब हम इसको बाहर निकाल करके क्या करेंगे, इसको कई पीसेस में कट कर देंगे, क्योंकि वो तो काफी बड़ा था मैट के ऊपर, तो उसको पीसेस में कट करके फिर खाया जाएगा। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द
प्लेटफॉर्म और अगले दिन उसको कट करके अलग अलग छोटे पीसेस में कर दिया गया। ब्रदर्स ने उसको टेस्ट किया, बहुत टेस्टी लगा उनको। चिन्ना बाबू ने बोला कितना टेस्टी है, आखिरकार हमने भी तो मदद की इसको बनाने के लिए। उन्होंने बहुत एंजॉय किया। ये जो आम पापड़ होता है ये भी बहुत दिनों तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता। हमने देखा पिकल बनाया, वो पूरे साल चला, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मैंगोज राउंड द ईयर, पूरे साल आम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।